वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म ने तवानाई बचत मुहिम के सिलसिले में कारोबारी बंदिश के नए औकात कार जारी करने की मंजूरी दे दी है। काबीना डिवीज़न के बाकायदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स अब रात 9 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि शादी हॉल्स, मार्कियाँ और दीगर कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रह सकेंगी। इसी तरह रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाली दुकानों को रात 11 बजे तक बंद करना लाजमी होगा। हुकूमत ने बाज़ शोबों को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया है। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तंदूर, जिम्स और फ्यूल स्टेशन पर नए औकात कार का इत्तलाक नहीं होगा और वो हस्बे मामूल अपनी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। काबीना डिवीज़न ने सूबाई हुकूमतों और मुकामी इंतज़ामिया को हिदायत की है कि नए औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए। दूसरी जानब इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के एक वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्की मईशत, आइंदा बजट और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान के सफ़ीर और दुनिया में मुल्क की पहचान हैं। उन्होंने मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत और निजी शोबे की शराकत दारी माशी तरक्की की ज़मानत है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत को अहमियत दी जाती है और हुकूमत बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने यकीन दिलाया कि आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात शामिल होंगे। कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बायस मईशत मुस्तहकम हुई है और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि सनत, ज़राअत और IT के शोबों की तरक्की से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। मुलाकात में कारोबारी रहनुमाओं ने हुकूमती माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया और डिजिटल अदायगियों, दस्तावेजी मईशत के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। वफ़द ने सनतों के लिए बिजली के निर्खों में कमी और टैक्स रिफंड्स की बरवक्त अदायगियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। बैनुल-अक़वामी तिजारती अदाद शुमार के मुताबिक ब्रेंड खाम तेल की कीमत में तकरीबन 1% इजाफा हुआ है, जिसके बाद ये $97 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह WTI खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $95 फ़ी बैरल तक पहुँच गई है। बैनुल-अक़वामी तिजारती अदाद शुमार के मुताबिक UAE मरबन की फ़ी बैरल कीमत $96 हो गई है। माहिरीन के मुताबिक खाम तेल की कीमतों में हालिया इजाफा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सप्लाई से मुतालिक खदशात और आलमी तलब में इजाफे के बायस सामने आई है। पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ जारी हैं। कराची में शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट किराए बरकरार हैं, जिस पर आवाम में तशवीश बढ़ चुकी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर आम आदमी तक मुंतकिल किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सहर खान से। जी सहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में पेट्रोल की कीमतें जो कम होने के बाद शहरियों को वक्ती रिलीफ तो ज़रूर मिला है, लेकिन क्या ये रिलीफ ज़मीन पर नज़र आ रहा है? क्या ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी आई है या फिर ये कमी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एदाद-ओ-शुमार तक महदूद होकर रह गई है? आखिर शहरियों को कब तक इंतज़ार मज़ीद करना पड़ेगा? इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानेंगे कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। तो बताइएगा, जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम हुई है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में जो है वो कितने हद तक कमी आई है और आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करता हूँ, जैसे माना उन्होंने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया है, जो किराए हैं आज भी वही पुराने रेटों पे किराया ले जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट किराया कम नहीं कर दिया, पेट्रोल तो कम कर देते हैं, मगर उन्हें चाहिए जो ट्रांसपोर्ट पेट्रोल का किराया ले रहे हैं, जो पैसेंजरों से किराया लेते हैं वही लेते हैं, पुराने रेटों पर ही रेट ले रहे हैं। तो मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से ताकि इन पर तवज्जो दें, ताकि जो पेट्रोल तो सस्ता कर दिया है मगर जो किराए हैं आज भी वही लिए जा रहे हैं। जी, शहरी का कहना है कि किराए जो हैं वही पुराने लिए जा रहे हैं, जबकि फ्यूल सस्ता होने का फ़ायदा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। जबकि कराची में पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद भी शहरी जो है वो किरायों की कमी में रिलीफ का इंतज़ार में है। जबकि आवाम का मुतालबा ये है कि जो जब पेट्रोल महंगा होता है तो किराए भी महंगे होते हैं। इसी तरह जब फ्यूल सस्ता होता है तो इसका फ़ायदा भी जो है वो बराह रास्त आम आदमी तक पहुँचना चाहिए। जी। यहाँ आपको खबर देंगे, पाकिस्तान रेलवेज़ में पावर वैन्स का बहरान संगीन हो चुका है। निज़ाम चलाने के लिए 70 पावर वैन्स दरकार हैं, लेकिन सिर्फ 54 फाल हैं और इनमें से भी बेशतर को तकनीकी खराबियों का सामना है। पावर वैन्स की कमी के बायस मुतादिद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। रेलवेज़ के मुताबिक महकमे की बहाली के लिए AC यूनिट्स की तब्दीली और पावर वैन्स की ओवरहॉलिंग के मंसूबों पर काम जारी है।
वज़ीर रेलवे सोशल मीडिया पर शिप अच्छा है और तरक्की के दावों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, स्टेशंस को जो है अपग्रेड करके जदीद तरक्की के दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, जबकि वजीर रेलवे और खसूसी तौर पर वजीर आजम के दस्त से जो है वो इसका इफ्तिताह कराया जाता है, लेकिन उसके बरक्स जो रेल है वो चलने के काबिल नहीं है। रेलवे यूनिट्स के अंदर जो है वो एसी और इसके साथ साथ पावर वैन जो है वो उनका फुकदान दिखाई देता है, और तकरीबन 54 जो फाल हैं उनमें से भी बेशतर जो है वो तकनीकी खराबियों का उनको सामना है, जिसके बायस से एसी जो है फंक्शनल नहीं होता। मुसाफिर रुल गए हैं। ईद हो, बकरीद हो, रमजान से लेकर अब तक रवां साल के इन 6 महीनों 5 महीनों के अंदर, और छठा महीना शुरू है, इसमें जो है वो शेड्यूल जो है शदीद तरीके से मुतासिर है। शहरी जो है वो मुसाफिर कई कई घंटे स्टेशन पर इंतजार करते हैं, उसके बाद शदीद कोफ्त और गर्मी के आलम के अंदर जो एसी की टिकट लेने के बावजूद जो है वो पंखे और ठंडक का इंतजार ही करते दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज 2 रोज कबल जो है वो मियां चन्नू के मुकाम पर जो है वो 30 ग्राम की जो है पावर वैन में भी आगजनी का वाक़या पेश आया। उसके वो मबूल का सबूत है इनकी दावों का रेलवे इंतजामिया के, लेकिन उसके बरक्स शहरी और मुसाफिर जो है वो रुल गए हैं, और भारी भरकम किराया अदा करने के बावजूद, करोड़ों रुपए रेवेन्यू जमा होने के बावजूद जो है वो तकनीकी खराबियों को दूर करने के सिर्फ दावे किए जाते हैं। अब एक और जो है वो राग अलापा जा रहा है कि 12 जून एक तारीख दी गई है कि उस वक्त तक जो है वो तमाम शिपमेंट आ जाएगी और जो है वो तरक्की की राह पर और बहाली की राह पर जो है गामजन होंगे। लेकिन ये दावे के दावे दिखाई देते हैं। इसके बरक्स आज भी जो है वो 10 डाउन जो लाहौर से चलाई गई गाड़ी, उसमें एसी स्टैंडर्ड का जो डिब्बा था वो कोच उसमें मुताल्लिका रेल के अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि उससे जो है वो दूसरी रेल के साथ पावर वैन की नादस्तियाबी के बायस जो है वो लगाना पड़ा, जिससे बायस जो है वो छोटे स्टेशन के जो मुसाफिर थे वो अपने टिकट्स एसी के करवाने के बावजूद जो है वो स्टैंडर्ड एसी के बावजूद इकॉनमी के अंदर सफर करने पे इस गर्मी के अंदर मजबूर हुए। जब रेलवे इंतजामिया से बात की जाती है तो तमाम जो फंक्शनल चीज़ें हैं उनको सब अच्छा है का दिखाया जाता है, और सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है रेलवे इंतजामिया की जानिब से कि स्टेशन को जो अपग्रेड कर दिया गया है वहाँ पर एसी इंस्टॉल कर दिए गए हैं और लाउंज जो है वो बहुत अच्छे बनाए गए, लेकिन उसके बरक्स वो भी जो है वो चार्ज की जा रही है, वो थर्ड पार्टी को देकर जो है वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, लेकिन तफरी सहूलियात जो है वो उसका फुकदान दिखाई देता है। जी जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको खबर देंगे, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने आइंदा माली साल के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। इस हवाले से पाइड ने शवाहिद पर मबनी फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। पाइड ने मौजूदा कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये के मुकाबले में आइंदा माली साल के लिए 12.5% इजाफे की तजवीज़ किया है। पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी अब सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट तक महदूद मामला नहीं रही, बल्कि ये घरेलू क़ुव्वत ख़रीद, गुर्बत के खदशात, गैर रस्मी रोज़गार, मुकामी तलब, पैदावारी तरगीबात और मजमूई समाजी इस्तेहकाम पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि माली साल 2026 के जुलाई तक अप्रैल अरसे में औसतन अफराते ज़र 6.19% रही और अप्रैल 2026 में साल ब साल अफराते ज़र 10.9% तक पहुँच गई है। कराची में सग गुरेजगी के बढ़ते हुए वाक़यात में इजाफा हो चुका है। आवारा कुत्तों के काटने की वजह से साल 2026 के 5 माह में 6,000 शहरियों ने जिना अस्पताल का रुख किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से, जो इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना अस्पताल में। कराची में रवा साल मुख्तलिफ इलाकों से जो कुत्ते के काटने के जो मुतासरीन हैं वो मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में पहुँचे इलाज मुआवजे के लिए। हमारे साथ जिना अस्पताल के तर्जुमान और एमरजेंसी में मौजूद जो डॉक्टर हैं जो इस चीज़ को डील करते हैं, डॉक्टर वकास, उनसे बात करते हैं। और डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कराची में रवा साल जो कुत्ते के काटने से मुतासर हुए शहरी, वो कितनी बड़ी तादाद जिना अस्पताल में पहुंची इलाज मुआवजे की? अच्छा देखें आरिफ भाई, ये जो केसेस हैं हमारे पास डॉग बाइट के, तकरीबन हमारे पास जनवरी से लेके जो जून तक का डाटा, यानी आप मई तक की बात करें तो तकरीबन 6,200 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। इसमें ऑल ओवर कराची, हमारे इंटीरियर सिंध से जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो सब शामिल हैं इसमें। और पुराने केसेस की बात करें तो तकरीबन हमारे जो पुराने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं दोबारा वो 8,000 हुए हैं, यानी मजमूई की तादाद हमारे तकरीबन 6,000 से 8,000 है जो कि हमारे पास इस 6 महीने में रिपोर्ट हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो मुतासरीन हैं यहाँ पर आते हैं उनको इलाज मुआवजे के लिए वैक्सीनेशन की कमी तो नहीं है, और जो इलाज मुआवजे के लिए 24 घंटे सेंटर काम कर रहा है,
या सिर्फ लिमिटेड टाइमिंग में सेंटर काम करता जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि इसी साल जो है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर खालिद शेर ने एक बहुत अच्छा स्टेप किया है। मिनिस्टर हेल्थ हमारी जो अजरा पेचो मैडम है, उनकी जो है वो एडवाइस पे हमने डॉग बाइट क्लिनिक के साथ हमने एक वॉशिंग एरिया भी जो है ना उसकी भी इनॉग्रेशन की है। तो वो वॉशिंग एरिया जो है वो बहुत लाजमी होता है। जब भी कोई डॉग बाइट का पेशेंट आता है तो सबसे पहले जो है ना वो फर्स्ट एड ये होती है कि उसको जो है ना हमें थॉरली वॉश करना होता है रनिंग वाटर से। तो यानी रनिंग वाटर या टैप वाटर से हमें 15 मिनट्स तक वॉश करना होता है। फिर उसके बाद हम एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है फिर वो वैक्सीनेशन और फिर एंटीबायोटिक का जो है ना सिलसिला शुरू होता है। बिल्कुल आपने जैसे बात करी कि वैक्सीनेशन बिल्कुल जेपीएमसी में 24/7 वैक्सीनेशन अवेलेबल है और ह्यूज क्वांटिटी में मौजूद है। हम किसी भी किस्म के इस तरह के जो डॉग बाइट्स होते हैं वो उससे फाइट करने के लिए रेडी है। है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर वकास मौजूद है। उन्होंने तफसीली ये बताया कि जिन अस्पताल में डॉग बाइट के जितने भी मुतासिर हैं उनके इलाज मालदे में हर मुमकिन सहूलियत फराहम के साथ साथ जो वैक्सीनेशन है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग हैं वहाँ पर शहरी जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर आते हैं। इटली के 80वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब में वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने खुसूसी शिरकत की और इटली की हुकूमत व अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन की मजबूत बुनियादों पर अस्तवार हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे ने मुख्तलिफ शोबों में इटली के ताउन को पाक इटली ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए अहम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान इटली के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहां है। उन्होंने अवामी रवाबित, सकाफ़ती तबादलों और कारोबारी शराकत दारी के फ़रोग़ की अहमियत भी उजागर की। मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान और इटली के दरमियान दोस्ती मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मुस्बत और तामीरी शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। उन्होंने इटली की सफ़ीर मार्लिना ऑरमिलन की खिदमात को भी सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निजी खित्ते में जारी कशीदगी और बहरी रास्तों में रुकावटों के बायस पाकिस्तान की बंदरगाहों की तिजारती अहमियत में इजाफा देखने में आ रहा है। कराची और गवादर बंदरगाहों पर कार्गो सरगर्मियों में नुमाया तेज़ी रिकॉर्ड की गई है, जिससे पाकिस्तान के इलाकाई लॉजिस्टिक मरकज़ बनने के इम्कानात मज़ीद रोशन हो चुके हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक HSN पोर्ट्स पाकिस्तान ने बताया है कि नया ट्रांसशिपमेंट कार्गो कई बहरी जहाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान पहुंच रहा है और 2 जहाज़ पहले ही कराची बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं, जबकि तीसरा जहाज़ जून के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। कराची में HSN पोर्ट्स टर्मिनल 4000 नए ट्रांसशिपमेंट कंटेनर संभालेगा, जिसके बाद मार्च 2026 तक मजमूई हजम 14,300 कंटेनर से तजावुज़ कर जाएगा। मैरीटाइम हुकाम के मुताबिक खलीजी बहरान के बायस गवादर पोर्ट की सरगर्मियों में भी इजाफा हुआ है, जहां तिजारती इस्तेमाल 20% से बढ़कर 30% तक पहुंच गया है। गवादर को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए बर्थिंग फ़ीस में 25%, बैनुल अक़वामी ट्रांसशिपमेंट कार्गो चार्जेस में 40% और ट्रांजिट कार्गो चार्जेस में 31% कमी की गई है। माहिरीन का कहना है कि CPEC 2.0 इलाकाई तिजारती राहदारियों और नई सरमायाकारी के बायस कराची, गवादर और पोर्ट कासिम मुस्तकबिल में खित्ते के अहम तिजारती और लॉजिस्टिक मरकज़ बन सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर रेलवे इस्लाहात और मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने रेलवे में जारी इस्लाहात और बेहतरी के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ये इक़दाम अवामी सहूलत और सफरी निज़ाम की बेहतरी के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि रेलवे के शोबे में इस्लाहात से न सिर्फ सफरी सहूलियात बेहतर हो रही हैं, बल्कि अवाम का एतमाद भी बहाल हो रहा है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सियासी व माशी सूरत हाल और अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर भी गुफ्तगू की। इस मौके पर कौमी तरक्की, बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी खिदमत के फ़रोग़ के अज़म का इआदा किया गया। ख़वातीन माहौलियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। उन्हें माहौलियाती पॉलिसी साजी के मरकज़ में लाना नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में जेंडर क्लाइमेट अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी की नायब सदर शीरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद असरात का सामना कर रहा है, जहाँ बढ़ता दर्जे हरारत, पानी की किल्लत और ज़रई शोबे को दरपेश चैलेंजेस अवामी ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं। शीरी रहमान ने कहा कि 2022 के तबाह कुन सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासर किया, जबकि ख़वातीन और बच्चों को गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
उन्होंने जोर दिया कि ख़वातीन को माशी मौक़े, ज़मीन की मलकियत और माली वसाइल तक रसाई फराहम करके ना सिर्फ उन्हें बाइख्तियार बनाया जा सकता है बल्कि कम्युनिटीज़ को भी ज़्यादा मजबूत और पायदार बनाया जा सकता है। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए बरवक्त तैयारी, मौसर पॉलिसी साजी और ख़वातीन की शमूलियत इंतहाई ज़रूरी है। और अब आपको खबर देंगे, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से घंटों तवील लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली है। नेपरा हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की जानिब से शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की जा रही है। हुकाम ने बताया कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के शेड्यूल की पाबंदी नहीं कर रही। मुख्तलिफ इलाकों में फॉल्ट ताख़ीर से दूर करने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। हुकाम के मुताबिक बिजली सारिफिन की जानिब से घंटों तवील लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हुई हैं। मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार बर्त बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत के हवाले से आलमी ताउन के फ़रोग़ के लिए अमरीका पहुँच गए, जहाँ उन्होंने वाशिंगटन DC में चिल्ड्रन नेशनल अस्पताल का दौरा किया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक डॉक्टर मुख्तार बर्त को अस्पताल में जदीद तिब्बी सहूलियात, डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स, टेलीमेडिसन और बच्चों के इलाज के जदीद तरीक़ों पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने अस्पताल के कमांड सेंटर और शेख ज़ैद रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। दौरे के दौरान बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत से मुतालिक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें इब्तदाई तशख़ीस, मरबूत इलाज, स्कूल सतह पर जहनी सेहत के फ़रोग़ और कम्यूनिटी बेस्ड सर्विसेज पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने बच्चों की जहनी सेहत, तहक़ीक़, टेलीमेंटल हेल्थ और तरबियती प्रोग्राम्स में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। डॉक्टर मुख्तार बर्त ने कहा कि बच्चों की जहनी सेहत में सरमायाकारी मुल्क के समाजी और माशी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में जहनी सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है, जबकि स्कूल्स में काउंसलिंग्स, असातिज़ा की तरबियत और वालिदैन के लिए आगाही प्रोग्राम्स वक्त की अहम ज़रूरत है। इस बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।